वाकया से 1300 बरस पहले बता दिया हो कि जो सच्चा मसीह आएगा वो 2 जर्द चादरों में लिपटा होगा। अब ये ताबीरों की किताबें उठा के देख लें, जर्द चादर बीमारी की अलामत होती है, एक ऊपर की बीमारी एक नीचे की। मसीह इसी जिक्र में खुद तफसील से बयान करते हैं, और इसमें ना शर्म का कोई मौका था बल्कि एजाज की बात थी, इसलिए आपने बेतकल्लुफी से सब कुछ बताया है। मुझे लाके अब और अभी तक 20 दफा के करीब रोज पेशाब आता है, और इम्तिहान से बॉल में शक्कर पाई गई। ज़ियाबितस की पहले तो एक ज़ियाबितस हुआ करती थी मसीह इस्लाम को, जो ज़ियाबितस इंसिपिडस कहलाती है, जिसका मतलब है कि शुगर नहीं होती मगर असाबी तनाव की वजह से, दिमागी कामों की वजह से बार बार पेशाब आता है। कई दफ़ा मुझे भी ऐसा वाक़या हुआ है, जिन दिनों में मैं दौरे किया करता था वक्फ जदीद के, नॉर्मली मुझे सारा दिन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब ये दिमागी काम करता था, किताबें वगैरह या मज़ामीन लिखना या तहक़ीक़ करना, तो बगैर सारी सारी रात चक्कर लगाने पड़ते थे। इसमें कौन सी हया की बात है, एक तभी बात है, और ये काबिल तारीफ़ है। अगर नेक काम में ये बीमारी लगे तो अच्छी बात है, अगर बदियों में मुब्तला होकर लगे तो वो और बात है, बीमारी तो बीमारी रहेगी। कहते हैं मिर्गी की बीमारी, दर्द दौरान सर का मर्ज इतना शदीद हो गया कि खुद मेरे साहब को यह अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं मरक आगे ब्रैकेट में, वहां मरक लिखते हैं मसीह इस्लाम की तरफ, और ब्रैकेट में मिर्गी का मर्ज ना हो जाए। ऐसे मौका पर भी उस शख्स ने एक पेशगोई दाग दी जो झूठ निकली। पेशगोई करते हुए लिखा, मुझे 2 बीमारियां मुद्दत दराज से थीं, एक शदीद दर्द सर जिससे मैं बेताब हो जाया करता था और हौलनाक आवारिस पैदा हो जाते थे, और यह मरज करीबन 25 बरस तक दामनगीर रही, और उसके साथ दौरान सर भी लाहक हो गया। और तबीबों ने लिखा है कि इन आवारिस का आखिरी नतीजा मिर्गी होती है। मिस्टर साहब लिख रहे हैं ये। चुनाचे मेरे भाई मिर्जा गुलाम कादिर करीबन 2 माह तक इसी मर्ज में मुब्तला होकर आखिर मर्ज सरा में मुब्तला हो गया, और इसी से उनका इंतकाल हो गया। लिहाजा मैं दुआ करता रहा कि खुदा ताला इन अमराज से मुझे महफूज रखे। एक दफ़ा आलम कश्फ में मुझे दिखाई दिया कि एक बिल्ला स्याह रंग चारपाया की शक्ल पर, जो भेड़ के कद की मानिंद उसका कद था, और बड़े बड़े बाल थे और बड़े बड़े पंजे थे, मेरे पर हमला करने लगा, और मेरे दिल में डाला गया कि यही सारा है, यही मिर्गी है। तो मैंने अपना हाथ जोर से उसके सीने पर मारा। अब सरा का लफ्ज है मिर्गी का, मरक नहीं है, मरक की बात बाद में आएगी। जोर से इसके सीने पर मारा और कहा कि दूर हो जा, तेरा मुझ में हिस्सा नहीं है। तब खुदा ताला जानता है कि बाद उसके वो खतरनाक आवाज़ जाते रहे, और वो दर्द शदीद बिल्कुल जाती रही, सिर्फ दौरान सर कभी कभी होता है। हकीकतुल वही, रूहानी खजाइन, जिल्द 22, 77। फरमाते हैं मुझे 2 बीमारियां मुद्दत दराज से थीं, एक शदीद दर्द सर जिससे मैं नहायत बेताब हो जाता था और हौलनाक आवारिस पैदा हो जाते थे, और यह मरज करीबन 25 बरस तक दामनगीर रही, और इसके साथ दौरान सर भी लाख हो गया। और तबीबों ने लिखा है इन आवारिस का आखिरी नतीजा मिर्गी होती है। ये तो फिर दोबारा वही हवाला है, उसने कोट किया, आखिरी हिस्सा उसने छोड़ दिया था, ये पूरा वो दिखाओ ना, जो असल तो वो है। नहीं छोड़ दो, उसी हवाले को दोहरा दिया, कुछ भी उसमें मजीद बात नहीं। इस बात सल्लल्लाहु तआला मसीह, हाँ, पेशगोई की तरफ असल में इशारा करना था, जो मुस्लिम किताबुल फितन बाब जिक्र दज्जाल व सिफत ही में लिखा हुआ है। इस बात सल्लल्लाहु तआला मसीह इब्न मरियमा फयंजिलु इंदल मनारतिल बैदाए शर्किया दिमश्क बैना महजूदतैन। अल्लाह ताला मसीह मरियम को मबूस फरमाएगा, जो दिमश्क के मशरकी सफ़ेद मीनारे के पास 2 जर्द रंग की चादरें पहने 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रखे नाजिल होगा। इसके तर्जुमे में तुमने वो जर्द रंग लिखा हुआ है, इबारत में कहाँ है जर्द रंग? नहीं, फरिश्ते फिर कहाँ हैं?
महजूजतैन जी, से मैं अगली भी ये बार समझा जी। था वो है, लेकिन बाद में फरिश्ते लिख दिए तो मैंने कहा ये शायद अगली इबारत रह गई इबारत रह गई है। जी। मुस्लिम किताबुल फितन में है इबारत, ये देख लें, महजूजतैन में 2 जर्द चादरें। इस पे तो मौलवी भी इख्तलाफ नहीं करते, मानते हैं कि हदीस शरीफ में ये आया है कि मसीह जब नाजिल होगा 2 जर्द चादरों में लिपटा हुआ होगा। आगे कहता है हकीकत यह है कि मिर्जा साहब को मिर्गी का मरज, मिर्गी आगे मर्ख ब्रैकेट में, पहले मर्ख लिखा था, ब्रैकेट में मिर्गी कर दी थी, अब मिर्गी ब्रैकेट में मर्ख का मरज हो गया और ये दिन ब दिन शदीद होता गया। मिर्जा साहब के मानने वाले इस मरज का एतराफ़ करते हैं, अलबत्ता तौजीह ये करते हैं कि ये दिमागी मेहनत का नतीजा था। कादियानियों के 1926 के एक रिसाला में ये तौजीह की गई। मर्क का मरज हजरत मिर्जा साहब को मरूसी न था, यहां मर्क लफ्ज आ गया। इसका मिर्गी बदबख्त ने खुद बनाया हुआ तर्जमा। ये खारजी असरात के मतहत पैदा हुआ था और इसका बायस सख्त दिमागी मेहनत, तफक्कुरात, गम और सूए हजम था, जिसका नतीजा दिमागी ज़ोफ़ था और जिसका इजहार मर्क और दीगर ज़ोफ़ की इलामात मसलन दौरान सर से होता था। मर्क से मुराद ये है कि जब मसलन मैदे में तकलीफ हो, बाज़ जहरीले मादे निकलते हैं तो उससे बाज़ दफ़ा ब्रेन फैग हो जाता है, अंग्रेजी में इसको ब्रेन फैग कहते हैं। बाज़ दफ़ा हाइपोकॉन्ड्रियसिस हो जाता है, यानी एक मरज़, एक इंसान को ये ख्याल होता है कि शायद ये मरज़ ना हो गया हो, ये मरज़ ना हो गया हो, और अपनी ज़ात की और अपनी सेहत के मुतालिक इंसान को वहम आने लगते हैं। इसका नाम मिराक है और इसको मिर्गी कहना ये खालिसतन सरासर झूठ है। तभी ये हर दफ़ा कभी ये मिर्गी बाहर लिखता है ब्रैकेट में मर्क कर देता है, कभी मर्क बाहर लिखता है और मिर्गी बीट ब्रैकेट में कर देता है, और ये साबित कर रहा है कि मिर्जा साहब ने तस्लीम कर लिया था कि हो गई। आगे मैं आपको बताता हूँ, असल हवाला जो है 26 का, वो देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है। उन्नीस 1926 के रिसाला में जिसमें कहते हैं ना ये शाया हुआ है, ये भी कादियानी मजहब इलियास बर्नी से लिया हुआ है। जिनका पीर झूठा हो उसने आगे फिर क्या दुनिया को देना सच। अब सुन लीजिए, रिव्यू ऑफ रिलीजन्स में एक तहकीकाती मकाला एक अहमदी डॉक्टर के कलम से है। कौन थे वो, कुछ पता है? इसका नाम नहीं लिखा हुआ? डॉक्टर शाहनवाज साहब। अच्छा, ये वही डॉक्टर शाहनवाज। तहकीकाती मकाला है, हजरत साहब को कौन सा मर्ज था, ये उन्वान है। मैं ये बता चुका हूं कि मिराक की इलामत मिर्गी, हिस्टेरिया, कजाज, सक्ता और भी ज़ोफ वगैरह अमराज हैं, अमराज में पाई जाती है। यानी मिराक की इलामत इन मर्जों में भी पाई जाती है। मिराक मिर्गी नहीं है, जिसको ये हो, जिसको वो बीमारी हो, जिसको वो उसको मिराक भी हो जाता है। अहले मर्ज की तशखीस करने के लिए अब हम देखते हैं कि हजरत साहब में मिराकी इलामात के अलावा और किस मर्ज की इलामात मौजूद थी। समझ गए? हमको खूब मालूम है कि उनमें मर्ज मिर्गी की इलामत ना थी। किसके झूठ बोलता है शख्स कि देख लो 26 उसमें लिखा हुआ है। कहते हैं हमें खूब मालूम है कि ना थी, ना ही कभी उनको हिस्टेरिया का दौरा हुआ। इसी तरह कजाज और सक्ता का भी नामो निशान न था। कभी आपको सक्ता नहीं हुआ, कभी कजाज नहीं हुआ, यानी तशन्नुदी दौरे जो मिर्गी से मुशाबे हैं। क्योंकि इन चारों अमराज में बेहोशी कमोबेश एक लाजमी जुज है और हजरत साहिब के मिराक के दौरा में कभी बेहोशी नहीं हुई, एक दफा भी। बस मालूम हुआ कि सिर्फ एक ही मरज था जिसकी वजह से उनमें मिराक की इलामात नमूदार होती थीं, और वो मरज इंतहाई आसाबी ज़ोफ था। अब सवाल ये पैदा हो रह जाता है कि इस ज़ोफ का बायस क्या था। तो इसके लिए हम फिर मिराक के असबाब की फहरिस्त देखते हैं। मिराक का सबसे बड़ा सबब मरूसी मैलान तबा है, यानी बाज़ ख़ानदानों में चला आता है, मगर हज़रत साहब के ख़ानदान में हमको असबी अमराज का